2012 में कांग्रेस बरेली के बाजार में बुरी तरह गिरी थी और अब फिर कांग्रेस बरेली में बेजार है। गठबंधन की डोर से सांसों की टूटती डोर के सदने की उम्मीद थी, लेकिन सपा वाले ही ऑक्सीजन की नली पर पैर रख रहे हैं। जहां भी कांग्रेस उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं, सपा वाले या तो विरोध कर रहे हैं या पर्चा भर रहे हैं। ऐसे में बरेली में फिर से कांग्रेस का हाथ साफ ना हो जाए। फिर कांग्रेस गिरेगी बरेली के बाजार में। रुहेलखंड में कैसे रुकेगा विखंडन? गठबंधन को गर्त में ले जाएगी गुटबाजी। सपा का साथ मिलने के बाद भी होगा पत्ता साफ। सपा ही कराएगी कांग्रेस को सफा। अगर रुहेलखंड क्षेत्र पर गौर करें तो 2012 का दौर कांग्रेस के लिए किसी काली रात से कम नहीं था और हाल अभी भी नहीं बदला। जैसे ही गठबंधन हुआ, गुटबाजी चरम पर चली आई और कांग्रेस प्रत्याशी को सपा पचा नहीं पाई। पहले गठबंधन की गांठ बंधने में देरी हुई और होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिला। पिछली बार पूरे बरेली मंडल में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। चारों जिलों में कांग्रेस चारों खाने जिद्द हो गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए सपा ने 105 सीटों की कुर्बानी दी और बरेली जनपद में 3 सीटें दी। लेकिन बरेली शहर, बरेली कैंट और मीरगंज सीट कांग्रेस के हिस्से आई। बरेली शहर सीट से कांग्रेस ने प्रेम प्रकाश अग्रवाल को उतारा। बरेली कैंट से नवाब मुजाहिद और मीरगंज से नरेंद्र पाल को टिकट दिया। कांग्रेस प्रत्याशियों के ही विरोध में उतरे सपाई। नामांकन के अंतिम दिन सपा के सिंबल पर भरा गया पर्चा। आईएस तोमर ने सपा के सिंबल पर शहर सीट से नामांकन किया। समाजवादी पार्टी से हाँ, कोई शक? सिंबल मिल गया आपको? ये हाई कमांड का विषय है। ये हाई कमांड का विषय है। हाई कमांड से आदेश हुआ, हम चुनाव लड़ रहे हैं। कैंट विधानसभा आए हैं नॉमिनेशन कराने यहाँ पर। नहीं, मैं अपना आया, मुझे बात दूसरे का नहीं मालूम ना। सिंबल मिल गया आपको सर? जी ऑफ कोर्स है, और क्या? पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, बिना सिंबल के लिए लड़ रहे हैं। बात इतनी भर नहीं है, सपा में एक गुट आईएस तोमर का भी विरोध कर रहा है और तोमर को टिकट मिलने से खुश नहीं है। सपा नेता हाजी इस्लाम बब्बू ने बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन कर दिया। हाँ, नामांकन कराने आए। समाजवादी पार्टी में है या नहीं है? अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं, समाजवादी पार्टी में ही है। किससे नामांकन किससे कराने हैं? अभी निर्दलीय। उधर कांग्रेस प्रत्याशी भी नामांकन कर चुके हैं और मामले से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और आईएस तोमर के नामांकन को अफवाह बता रहे हैं। 125 कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। मैंने अपना परसों नॉमिनेशन भी दायर कर दिया था। आज मैं सेकंड कॉपी जो है दायर करने जा रहा हूँ। आईएस तोमर सपा का सिंबल लेके यहाँ पर नॉमिनेशन कराने आए हैं। इस पे कोई विवाद नहीं है, ये तो सब अफवाहें हैं। विरोध केवल पर्चा भरने तक नहीं है। इस गठबंधन से अधिकतर लोग नाराज हैं। जो टिकट की आस में थे, वो अपनी पार्टी में जिंदगी गुजारने के बाद भी टिकट न मिलने की बात कह रहे हैं। बरेली की 3 सीट गठबंधन में गई हैं। बरेली कैंट, बरेली शहर और बरेली की मीरगंज विधानसभा। बरेली मीरगंज में हमारे प्रत्याशी हाजी गुड्डू थे, नरेंद्र पाल जी, जो वहाँ के कैंडिडेट 2000 या 2200 वोट लेके वो एक बार रह गए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक कांग्रेस ने उस पर एक्सरसाइज नहीं की है। गठबंधन की जड़ें खोदने वाले लोगों की कमी नहीं है और कांग्रेस वाली सीट को सपाई बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। कहीं पार्टी सिंबल से पर्चा भरा जा रहा है तो कहीं निर्दलीय। ऐसे में बरेली के बाजार में तो कांग्रेस गिरती हुई दिखाई दे रही है। बरेली से समाचार प्लस के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। आंख के बदले आंख कभी भारत की परंपरा नहीं रही, लेकिन कांग्रेसियों को गांधी जी का यह कथन कहां याद है। विनय कटियार ने प्रियंका के स्टार प्रचार पर गंदा वार किया तो कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाकर पलटवार कर दिया। कटियार को तो असुर बताया, लेकिन वर्ग विशेष की भावनाओं को भावना देते हुए प्रियंका को
दुर्गा बता दिया। आखिर कांग्रेस में और कटियार में अंतर क्या है? यूपी के रण में विवादों के स्टार, प्रचार पर प्रहार में विवादों की बयार। पहले अमर्यादित बोल बोले विनय कटियार, अब कांग्रेस का विवादित पोस्टर वार। यूपी के घमासान में प्रचार की कमान सौंपने का शोर क्या शुरू हुआ? विवादों की बाढ़ आ गई। मर्यादा को ताक पर रखकर विरोधी विवादित बोल बोले। कांग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में विनय कटियार ने शालीनता की सीमाएं लांघ दी, तो विरोध में कांग्रेस ने कुछ कम नहीं किया। पहले विनय कटियार का बयान सुनिए। नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है? उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं। खूबसूरती पर बयान से खार खाई बैठी कांग्रेस ने भी कसर नहीं छोड़ी और प्रियंका के महिमा मंडन के चक्कर में सारी सीमाएं तोड़ डाली। यहां तक कि प्रियंका को दुर्गा तक बता डाला। यहां कटियार ने महिलाओं का अपमान किया तो कांग्रेस ने वर्ग विशेष की भावनाओं को ही भाव नहीं दिया। प्रियंका गांधी को शक्ति स्वरूपा बताते हुए कटियार को असुर की संज्ञा दे दी। भाजपा के तथाकथित नेता श्री विनय कटियार जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की महिलाओं का अपमान किया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रूप देश की महिलाओं को देखने के लिए मिला है। प्रियंका गांधी जी पर जो अभद्र टिप्पणी करा, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लिया और उस पर एक पोस्टर वायरल किया जिसमें हमने विनय कटियार जी को असुर के रूप में दर्शाया और उस पर शीर्ष कुछ इस तरीके से लिखा है, वो इंदिरा है, वो दुर्गा है, वो शक्ति का अवतार है, असुरों पर टूट पड़ो होकर शेर सवार। इस पोस्टर को देखकर लगता है कांग्रेस और विनय कटियार में क्या अंतर रहा। विवाद का वही स्तर दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है और कटियार के बयान पर आजम बोल कौन भूल सकता है। उन्होंने तो विवाद के स्तर को अश्लीलता पर ला दिया। अभी विनय कटियार ने कहा है कि प्रियंका गांधी से खूबसूरत तो हमारे अभी मतलब हमारी पार्टी में भी लोग हैं, हमारी पार्टी की भी महिलाएं हैं जिनको लोग देखना पसंद करते हैं। अरे तो दिखाइए ना, दिखाइए भी और भी कुछ कर सकती हैं सेवा तो उनसे कराइए। अब भैया मुझे नहीं मालूम प्रियंका जी कितनी खूबसूरत हैं और वो साध्वी जी कौन सी हैं, वो कितनी खूबसूरत है। न मैं करीब से मिला हूँ और न कभी कोई इससे ज्यादा कोई इत्तेफाक हुआ है। ऐसे में प्रचार पर बेहुदा प्रहार सियासत के स्तर पर सवाल खड़े करता है। न किसी की भावनाओं का मान है, न मर्यादा का मान। आखिर ये सियासत का कौन सा तरीका है? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। समाजवादी पार्टी में विरोध, बगावत और भगदड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोई टिकट के लिए पार्टी छोड़ रहा है तो कोई अखिलेश से नाराजगी में मुंह मोड़ रहा है। अब बारी थी घर में घिरने की और इटावा में मुलायम के लोगों ने ही अखिलेश को ललकारा और नेताजी के अपमान की बात कहते हुए विधायक समेत सैकड़ों लोगों ने सपा को अलविदा कह दिया। अखिलेश के घर में ही पंचर होगी साइकिल। अखिलेश के विरोध में मुलायम के लोग, विधायक समेत सैकड़ों समर्थकों का इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में भगदड़ जारी है। सपा में शीर्ष पर सत्ता परिवर्तन क्या हुआ? सतह पर विरोध का सिलसिला चल पड़ा। जिसकी जिधर निष्ठा थी वो उधर मुड़ गया। नेताजी संरक्षक भले ही बने लेकिन अधिकार सीमित हो गए। सपा के राजा से मंदिर के देवता हो गए। जहां शीश तो हर कोई झुकाता है लेकिन करता वही है जो दिल चाहता है। अब अधिकार गए तो अधिकारी कहां रहे? लेकिन लोगों की निष्ठा बरकरार है और यही अखिलेश के विरोध की वजह भी है। फिर से सूबे का ताज पाने के लिए तख्ता पलट हुआ तो बहुतों की किस्मत ही पलट खा गई। जिनकी कल तक जय जयकार थी आज सड़क पर आ गए। फिर क्या, विरोध की बयार बह निकली सपा में और ऐसा विरोध कि अखिलेश घर में ही गिर गए। इटावा से सपा विधायक ने अपमान से आहत होकर सपा से इस्तीफा दे दिया, वो भी सैकड़ों समर्थकों के साथ। नैतिकता के आधार पर दिया जाए, जहाँ सम्मान नहीं है। अच्छा, इससे बड़ा क्या होगा? अगर हमारे जो सब पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, जुम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुलायम सिंह के लोग बैठे हुए हैं,
माननीय मुलायम सिंह का जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कमजोर होने नहीं देंगे, उनके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जिस तरह का नेता हम लोगों को पूरे देश में इटावा के लोगों ने देने का काम किया था, क्या अपमान किया गया। रघुराज शाक्य ने साफ कर दिया कि वो किसी और दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे और नेताजी के हर आदेश पर अमल करेंगे। साथ ही कहा कि शिवपाल यादव के लिए जमवंत नगर में प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन मुलायम के लोग हैं, नेताजी के साथ हैं, ममता जी की विचारधारा के साथ हैं, उनकी विचारधारा के साथ है। माननीय नेताजी जो विचारधारा है, मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम किया गया, वो दबाव में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं मना कर रहे हैं किसी में कोई अभी नहीं। हम लोग कभी ये नहीं चाहते। हमारी पूरी टीम जसवंतनगर में चुनाव जिताने का कार्य करेगी माननीय शिवपाल सिंह को और नेताजी साथ। आपको बता दें कि जब शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष थे तो रघुराज शाक्य को इटावा से टिकट दिया गया था, लेकिन सपा की कमान अखिलेश के हाथ में आने के बाद रघुराज शाक्य का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू को सपा का प्रत्याशी बनाया गया। सपा के सामने और भी मुसीबतें हैं। शाक्य से पहले भी कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं जो पार्टी के सामने परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अंबिका चौधरी सपा छोड़ बसपा में हुए शामिल। एटा सदर विधायक आशीष यादव ने सपा छोड़ी। भगवंत नगर विधायक कुलदीप सेंगर ने सपा को अलविदा कहा। अरिदमन सिंह और बख्शालिका सिंह ने सपा छोड़ी। जसराना से रामवीर और बिस्वा से रामपाल ने सपा छोड़ी। सपा विधायक अशफाक अली खान लोकदल से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सपा छोड़कर जाने वाले लोग ही पार्टी की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी हैं और ये भगदड़ और विरोध साइकिल की राह में कितना अवरोध खड़ा करता है ये वक्त ही बताएगा। इटावा से समाचार प्लस के लिए रोहित चौहान की रिपोर्ट। ये खबर कमल वालों को विकल करने वाली है। उत्तर से दक्षिण तक कार्यकर्ता ही कमल का काम तमाम करने को आतुर हैं। मोदी के घर में बीजेपी टूट रही है। कार्यकर्ता विरोध का बिगुल बजा रहे हैं। बुंदेलखंड से वाराणसी तक ऐसी बयाल चल रही है कि कमल की जड़ें हिलती नजर आ रही है। जिसने पार्टी के नाम भरी जवानी का खून जला डाला, दिन रात की परवाह छोड़ दी थी भूख प्यास की चिंता, लेकिन जब बारी आई प्यार का इनाम देने की तो बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को छका दिया। अच्छा सिला दिया सालों की मेहनत का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। देश के पीएम का घर भी फूट चुका। कल का कट्टर समर्थक आज कटार लेकर पार्टी को छलनी करने को तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष मौर्य के सामने ही पार्टी का जनाजा कार्यकर्ताओं के कंधे पर निकला तो चुपचाप राम नाम सत्य सुनने को वो भी लाचार नजर आए। दरअसल कार्यकर्ता नीलकंठ को वाराणसी दक्षिण और सौरभ श्रीवास्तव को वाराणसी कैंट से उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। ये देखकर वाराणसी पहुंचे मौर्य शर्म से सिर झुकाकर निकल गए। सुनिए इस शोर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्रंदन। ये देश के पीएम का गढ़ है वाराणसी। एक दिन में कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन ने प्रदेश प्रभारी से लेकर अध्यक्ष और प्रत्याशी सबके चेहरे की चमक उतार दी। पार्टी के लिए पूरी जवानी खपाने वाले कार्यकर्ताओं के भीतर का दर्द इससे भी बड़ा था। 35 सालों से पार्टी का झंडा ढो रहे थे लोग, परिणाम बाहरी ले गया। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के प्यार का अच्छा सिला दिया था। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हम 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में रह करके, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ हम लोग साथ में हैं और उसके साथ रह करके कार्य कर रहे हैं। विगत 1 वर्षों से लगभग 12-14 लोग पार्टी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन लगाकर 1 वर्ष जो है पार्टी का कार्य किया और अभी 1 माह पूर्व
एक गुंडे को जिससे हम लोग लगातार 35 साल से जूझ रहे हैं, उसको ला करके टिकट दे दिया गया। अब राजधानी का एक और हाल देखिए, जो जुबा जिंदाबाद के नारों से नहीं थकते, उनसे मुर्दाबाद की चीख सुनाई पड़ रही है। जो कार्यकर्ता कल तक पार्टी पर जान छुड़कता था, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के नीचे आकर जान देने को तैयार है। पार्टी की परस्ती का इनाम जब पैसों से मिलने लगे तो ऐसे ही संग्राम होता है। लहरपुर विधानसभा की जनता के साथ अन्याय हुआ है और जीती हुई सीट को ठोकर मार दिया गया है। और यह सब हमारे यहाँ के सांसद राजेश वर्मा जो बसपा से आए हैं, उन्होंने यह काम 9 की 9 विधानसभा में बसपा को जिताने के लिए यह फैसला करवाया है पार्टी से। मैं इसे राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। जहां कहीं कोई अगर कुछ बदल सकता है तो बदलवाने की कोशिश करूंगा, अन्यथा सारे कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनका मन ठीक रहे और वह पार्टी को मजबूत करने में अपना उसी प्रकार से योगदान दे। बुंदेलखंड से लेकर वाराणसी तक, बलिया से लेकर बहराइच तक, बस ये पूछिए कि कार्यकर्ताओं के विरोध से कौन सी जगह छूट गई। आलम यही रहा तो घर के लोग घर में ही पार्टी की कब्र खोद डालेंगे और ऐसे ही केशव को मुंह छिपाते भागना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। पूर्वांचल में कमल दल के कर्णधारी उसकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। केंद्र में सरकार बनने के बाद से टिकट बंटवारे तक जब योगी को तवज्जो नहीं मिली तो उनका अपना संगठन बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया और हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ पूर्वांचल में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। अब योगी इस एल्गार को नकार रहे हैं। सच अभी भी सवालों में है। बड़ी कठिन है पूर्वांचल में बीजेपी की डगर। योगी के कोप से कमल कभी भी मुरझा सकता है, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक और बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी से खफा है। जब गुरु ही गुस्से से लाल हो तो चेले का लाल होना लाजमी है। वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे योगी का अपमान बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने गोरक्ष पीठाधीश्वर और हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अपमान किया है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कैबिनेट में नहीं रखा जाता है। पूर्वांचल की 9 जिलों की करीब 35 सीटों पर हिंदू युवा वाहिनी का जबरदस्त प्रभाव दिखता है। बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ जैसे जिले इसके प्रभाव वाले हैं। यहाँ की तकरीबन 35 सीटों पर जीत का फैक्टर यही तय करती है। साल 2012 में हिंदू युवा वाहिनी बीजेपी की हार की वजह भी बन चुकी। इन जिलों में बीजेपी का करीब सुपड़ा ही साफ हो गया। उंगलियों पर गिनने भर की सीटें भी नहीं पा पाई थी बीजेपी। जो जीते उनमें से भी ज्यादातर वही थे जिनके सिर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से योगी का हाथ था। यही नहीं, साल 2002 में योगी ने भाजपा से बगावत करके तत्कालीन भाजपा सरकार में मंत्री रहे और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू युवा वाहिनी के टिकट पर चुनाव लड़ाया था और शिव प्रताप शुक्ल चुनाव हार गए थे। लिहाजा इतिहास के कड़वे अनुभव बीजेपी को परेशान कर रहे होंगे। हम लोगों ने, प्रदेश नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सीट से हिंदू युवा वाहिनी अपना कैंडिडेट लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अपमान का बदला लेने का काम करेगी। हिंदू युवा वाहिनी के 3 वर्तमान और 7 पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते थे। योगी उनके लिए लॉबिंग भी कर रहे थे, लेकिन ये लॉबिंग बेकार गई और अब बीजेपी के खिलाफ ही कुछ जगहों पर हिंदू युवा वाहिनी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक गतिविधियों में वह भाग नहीं ले सकती, क्योंकि उसका बायलॉज ही ऐसा है
कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। अगर कोई हिंदुया वाहिनी का दुरुपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए करता है तो गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदुया वाहिनी एक राष्ट्रवादी मिशन के साथ लगी हुई है। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र को हम लोगों ने अपने मिशन का हिस्सा बनाया था और लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुया वाहिनी के इस राष्ट्रवादी मिशन पर कुछ लोग चंद पैसों में बिक करके हिंदू विरोधी तत्वों की साजिश का शिकार होंगे तो इस प्रकार की गतिविधियों को किसी प्रकार से कोई स्वीकृति नहीं दी जा सकती, इसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। हिंदुया वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर इस राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए समर्पित राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेगा। जिसको जहां जाना वो अपना रास्ता निकाल सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जो हिंदुया वाहिनी के नाम पर होगा वो राष्ट्रवादी मिशन के इतर कोई कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी ने अब भी हिंदू युवा वाहिनी को नहीं मनाया तो कम से कम पूर्वांचल की सीटों पर अपनी हार अपने ही हाथों लिख डालेगी और इस हार पर उसके अपने ही हंस हंस कर लोटपोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जीत के लिए उम्मीदवार क्या क्या जतन नहीं कर रहे, जूते तक खाने को तैयार हैं। सपा के सुजात आलम ने तो हद ही कर दी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई, धर्म के नाम पर झोली फैलाई, बिरादरी के नाम पर वोट मांगे और आखिर में तो अपने ही सिर पर जूता मारने लगे ताकि सहानुभूति का समीकरण भी सेट किया जा सके। मेरा जूता मेरा सिर, वोट दो वोट दो। वोट के लिए सपा प्रत्याशी की जूता चोट। 5 साल नजर नहीं आएंगे, वोट के लिए जूता खाएंगे। चौराहे पर सपा प्रत्याशी का जूता कांड। जूता कांड की बुलंद खबर है बुलंदशहर से। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई, फिर जूते मारकर सिर से अपने बाल उड़ाने लगे। बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के धूड़ चौराहे पर हुई सभा में सपा प्रत्याशी सुजात आलम ने झोली फैलाकर वोट मांगे, जाति और बिरादरी की दुहाई दी, भावनाओं के बहाव में पुरानी गलतियों के लिए गिड़गिड़ाने लगे और धर्म के आधार पर वोट मांगने लगे। तुम चारों तरफ रहने वाले आपके आगे आ जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मुझे हिंदू भाई कहते हैं, सुजात आलम तुझसे तुम्हारे 4 घर वाले बुलंदशहर में तू अपनी बिरादरी को ठीक कर ले। हम हिंदू भाई वादा करते हैं, हम तुझे झड़ के वोट देंगे, हम केवल तुझे वोट देंगे, तू अपनी बिरादरी ठीक कर। नेताजी यहीं नहीं रुके और भरे मंच पर अपना जूता हाथ में ले लिया और सिर पर मारने लगे। वोट के लिए सिर पर चोट करने लगे और बिरादरी के जातीय जज्बातों को उभार कर झोली फैलाने लगे। चारों तरफ रहने वाले आपके आगे आ जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मौके पर पहुंच प्रशासनिक टीम ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी की और जिलाधिकारी ने मामला दर्ज करने के आदेश भी दे दिए। लेकिन चुनाव से पहले नेताजी की कलाकारी देखकर सब यही कह रहे हैं, वाह रे नेताजी, पहले नजर ना आओ, अब जूते खाओ। बुलंदशहर से समाचार प्लस के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।